दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र मंत्र पर यकीन रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन महत्वपूर्ण है माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनना। सभी रूपों में और तीनों लोकों में जो सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली है वो है माँ त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। इनके मुख से हजारों सूर्य का तेज निकलता रहता है और माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। अब आप जानिए माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप काली का ही स्वरूप होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। यह अपने हाथ में 5 अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव से है, इसीलिए उनके बाल खुले हुए हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए हैं। माँ मुंडमाला की माला धारण किए हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधारिणी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, वृक्ष, रक्त, मांस, कंगाल, विध्वंस आदि चीजें देवी को प्रिय है। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। अब आप जानिए माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपने गौरी वर्ण को प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाया तो वे बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारायण से देवी के विषय में पूछते हैं, तब नारद जी उन्हें देवी की दिशा करते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेर पर्वत की उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की संभावना है। तब भोलेनाथ शिव की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां सुमेर पर्वत पर पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव रखकर देवी क्रोधित हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य सोदशी विग्रह प्रकट होती है। इस प्रकार उनकी छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी के नाम से प्रकट होती है। अतः माँ भैरवी की नाना प्रकार के भेद भी हैं। इस प्रकार त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्रा भैरवी, भद्र भैरवी तथा शकुंतला भैरवी आदि के नाम से जानी जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की सुंदरता तीनों लोकों में सबसे अधिक है। माता का वर्ण 16 वर्ष की कन्या के समान है और माता के मुख से 100 सूर्य जितना तेज निकलता है।
माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा व आराधना करने से सौंदर्य सुंदरता की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है, अगर आपका प्रिय आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करने से सभी बंधन दूर हो जाते हैं और आजादी प्राप्त होती है। इसीलिए माँ को बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना गया है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।